माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट इज एवरीथिंग, क्योंकि माय डियर जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका माइंड होता है, वही आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है। जिस प्रकार से कोई भी गैजेट हो, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग, अगर उसका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है तो वह अच्छे से चल नहीं सकता, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक अच्छा माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट मीन्स एक अच्छा सॉफ्टवेयर। सो अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए आपको मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, खुद को खुद से जीतने का प्रयास करो, क्योंकि यू आर यूनिक। नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनी अदर पर्सन, बिकॉज एवरी पर्सन आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। सो माय डियर, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब टू हैव का फ्यूचर। जब भी आपसे पूछा जाए कि मेरे पास घर होगा, आपके पास घर होगा, मेरे पास समय होगा, मेरे पास अपने फैमिली के लिए समय होगा, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ब टू हैव का फ्यूचर स्ट्रक्चर। वर्ब टू हैव के फ्यूचर में हम लोग सीखने वाले हैं, जब भी आपको बताना जाए, जब भी आपको बताना हो मेरे पास कार होगी, मेरे पास घर होगा, मेरे पास गाड़ियाँ होंगी, ऐसे सेंटेंस को हम लोग चुटकियों में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं वर्ब टू हैव का फ्यूचर है। फ्यूचर में कोई भी चीज़ आपके पास होगी, मेरे पास कार होगी, आपके पास घर होगा, आपके पास समय होंगे। ओके, ऐसे सेंटेंस को हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारे सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी हमारा सेंटेंस होता है वो दो टाइप का होता है, या तो सिंपल होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा, या तो सिंपल होगा या तो इंट्रोगेटिव होगा। और सिंपल है तो उसमें दो, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। तो हम सीखने वाले हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसका? सिंपल का। पहले सिंपल में हम लोग पॉजिटिव सीखेंगे, सिंपल में पॉजिटिव सीखेंगे। इसका जो था सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ हमारी विल हैव भी यूज होती है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार। आपके पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। चलो, अब सिंपल का निगेटिव। सिंपल का निगेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास समय नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। आई विल नॉट हैव टाइम। आपके पास समय नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो हमारा सिंपल का पॉजिटिव एंड सिंपल का नेगेटिव क्लियर हो गया होगा, और आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में, हाँ जी हाँ, इंट्रोगेटिव वही जो क्वेश्चन करते हो, क्या आपके पास का समय होगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वाह वाह, मिलना चाहते हो, अच्छा तो पहले सीख तो लो भाई, तभी तो मिलो। चलो आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। चलो, इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं, एक एसनो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एच टाइप होता है। आपको मैंने पिछली लेक्चर्स में बताया था एसनो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप होता क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है एसनो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप क्या है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सो डोंट वरी माय डियर, बिकॉज आई एम हियर योर trainer, your teacher, whatever you consider me, but I am consider myself, I am a learner forever. I am a learner forever because learner is the best version of my life. Yes, I consider myself I am a learner. चलो, इंट्रोगेटिव का हम लोग सीखने वाले हैं एसनो टाइप। चाहे एसनो टाइप हो या फिर डब्ल्यू एच टाइप हो, चाहे एसनो टाइप हो या फिर डब्ल्यू एच टाइप हो, हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि कोई किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के पास या किसी भी थिंग्स का आप एग्जांपल ले लो, किसी की पॉजिटिव चीज़ें हैं, किसी का नेगेटिव है। जैसे मेरी कुछ हालतें होंगी जो कि पॉजिटिव लगती होंगी, कुछ नेगेटिव लगती होंगी। उसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस ले लो, उसका एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो प्रत्येक सेंटेंस में, चाहे सिंपल हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एसनो टाइप हो या डब्ल्यू एच टाइप हो, दोनों में, सभी में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। क्या आप हम लोग सीखने वाले हैं एसनो टाइप का पॉजिटिव।
पॉजिटिव में क्या होता है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, कोई भी इंट्रोगेटिव हो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। चलो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास समय होगा, क्या आपके पास समय होगा, तो विल यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय होगा, विल यू हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम। ये आपका इंट्रोगेटिव का एस्नोटाइप का पॉजिटिव क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम इस निगेटिव, एस्नोटाइप का निगेटिव सीखने वाले हैं। एस्नोटाइप का जो निगेटिव होता है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग स्पोकन में सेंटेंस को इजी एंड फ्लुएंट बनाने के लिए विल नॉट को हम वॉन्ट बोल देते हैं, उसके बाद हमारा सेंटेंस सिंपल हो जाता है। विल नॉट को जो अलग अलग लिखा गया है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे नॉट है, इसको हम लोग एक ही साथ लिख देते हैं, ओंट बोल देते हैं। ओंट बोलने के बाद हमारा सब्जेक्ट सिंपल बन जाता है। देखिए यहाँ से ओंट हम यहाँ पे बोल दिए, फिर सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि क्या आपके पास कार नहीं होगी, क्या आपके पास कार नहीं होगी, वोंट यू हैव कार, या फिर ऐसे बनाओ, अदरवाइज विल यू नॉट हैव कार, या फिर वोंट यू हैव कार। इससे अच्छा इसको बना लो, विल यू नॉट हैव कार, बट आई सजेस्ट यू प्रीफर वोंट यू हैव कार बिकॉज इट इज वेरी easy to speak and fluently, just like wow, yes you can consider। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव का एस्नोटाइप कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव का WH टाइप सीखने वाले हैं। WH टाइप मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, सेंटेंस के बीच में आएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस है, अभी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर। चलो, इंट्रोगेटिव का WH टाइप, इंट्रोगेटिव का WH टाइप, WH टाइप में पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। WH टाइप का जो पॉजिटिव होता है, तो मैंने आपको समझाया है बार बार, WH टाइप और इंट्रोगेटिव में बस सिंपल डिफरेंस है, एस्नोटाइप और WH टाइप में। एस्नोटाइप के आगे आप WH वर्ड लगा दिए, वो आपका हो गया WH टाइप, और WH टाइप से WH वर्ड हटा दिए तो आपका हो गया एस्नोटाइप। यस माय डियर। तो चल टाइप का पॉजिटिव सीखते हैं। जैसे कि आपके पास समय क्यों होगा, आपके पास समय क्यों होगा, तो व्हाई, WH वर्ड व्हाई विल यू हैव टाइम। आपके पास समय क्यों होगा, तो व्हाई विल यू हैव टाइम। मेरे पास समय क्यों होगा, तो व्हाई विल आई हैव टाइम। उसके पास आपके लिए समय क्यों होगा, सो व्हाई ही विल हैव टाइम फॉर यू। उसके पास आपके लिए टाइम होगा क्योंकि वो आपका सच्चा दोस्त है। ही विल हैव टाइम, ही विल हैव टाइम बिकॉज ही इज योर द बेस्ट फ्रेंड। अब चलते हैं WH टाइप का नेगेटिव सीखते हैं। इसमें क्या होता है, WH वर्ड आगे आता है, सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अदरवाइज WH वर्ड प्लस ओन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास मार्कर क्यों नहीं होगा, मेरे पास मार्कर क्यों नहीं होगा, तो इसमें हम लोग क्यों को पहले लाएंगे, वाई, वाई ओंट आई हैव मार्कर, वाई ओंट आई हैव मार्कर। अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हो, वाई विल आई नॉट हैव मार्कर, वाई विल आई नॉट हैव मार्कर। आपको ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे ही बना सकते हो, बट आई सजेस्ट यू प्रिफर WH वर्ड प्लस ओन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी इजी टू स्पीक एंड लुक्स लाइक एनर्जेटिक। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेंटेंस के माध्यम से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस है और 6 स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर है और 6 सेंटेंस है। इनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर इसके बाद भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर, भैया, दोस्त, जो भी आप मानते हो मुझे आप कह के पूछ सकते हो। मुझे एक बार फिर से बता दिए, आई विल मेक यू नेक्स्ट वीडियो फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू गिव सम अदर
विद बाई विच यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। चलो, आपके पास कल समय होगा, आपके पास कल समय होगा, तो जो सिंपल का पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा सब्जेक्ट से होती है। आपके पास कल समय होगा, आपके पास कल समय होगा, इसका क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट पहले आप, फिर विल हैव, फिर ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट टाइम। सिंपल। आपके पास कल समय नहीं होगा, यहाँ पे विल के बाद नॉट लगा देना, यू विल नॉट हैव टाइम, सिंपली। अब चलते हैं, क्या आपके पास कल समय होगा, तो क्या का है पॉजिटिव, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस आए पहले सेंटेंस देखो सिंपल है या फिर इंट्रोगेटिव, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव आ गया, तो अब इसमें से कोई एक स्ट्रक्चर लगेगा। अब देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो ए लगेगा, नेगेटिव है तो ए लगेगा। आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर लो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ आप इसको प्रेफर करेंगे तो सेंटेंस को बोलना और बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों, चलो, क्या आपके पास कल समय होगा, तो विल, फिर सब्जेक्ट आपका यू, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट क्या है टाइम, कब है टुमारो, TOMRROW प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो, अब क्या आपके पास कल समय नहीं होगा, तो ये नेगेटिव है, इसको आप बना सकते हो विल यू नॉट हैव टाइम टुमारो, और इससे आसान मुझे जो लगता है वोंट यू हैव टाइम, TOMORROW। चलो, आपके पास कल समय कब होगा, फिर वही चीज़ लगाओ, कब आ गया तो मतलब कि WH टाइप हो गया। अब चूंकि देखो WH टाइप में दो स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप देखो पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव, आपके पास कल समय कब होगा, तो आपका पॉजिटिव है, इसमें WH वर्ड लगाना है, फिर विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे बना दो, मैं रेड से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलो, WH वर्ड when, फिर will, when प्लस will, फिर सब्जेक्ट, फिर have, when will you have time, tomorrow, TOMORROW। ठीक है, आपके पास कल समय कब नहीं होगा, तो सेंटेंस हमारा निगेटिव है, निगेटिव के लिए आप WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ प्लस क्वेश्चन मार्क। अदरवाइज आप लगा सकते हो WH वर्ड प्लस ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं प्रीफर कहूँगा कि WH वर्ड प्लस ओंट वाला लगाओ। इसमें क्या हो जाएगा, वाई ओंट यू हैव टाइम, ROW। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। आप लोग एक कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, आपके पास कल मेरे लिए समय कब होगा, आपके पास कल मेरे लिए समय कब होगा। और सेंटेंस को आप लोग आसानी से सीखते रहो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे और बोलोगे नहीं तो बताओगे कैसे। अमन साइनिंग।